आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव क्या कहता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर। एन ऑर्गेनाइजेशन इज एज गुड एज इट्स पीपल। एक ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही अच्छी होगी जितने अच्छे उसके लोग होंगे। फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो कॉन्टिन्यूसली देयर इज अ नीड फॉर कीपिंग इट्स इंडिविजुअल ग्रोइंग थ्रू फॉलोइंग मेजर। यानी कि हमने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन तभी अच्छी होगी जब उसके ऑर्गेनाइजेशन के लोग अच्छे होंगे। तो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे क्या करना, उन लोगों का ग्रो करना। इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं अपनी लर्निंग को, अपनी स्किल्स को अगर इम्प्रूव कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हम समझ सकते हैं इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट है कॉन्टिन्यूस लर्निंग। कॉन्टिन्यूस लर्निंग क्या कहते हैं, देयर आर मैनी वे थ्रू विच एन इंडिविजुअल लर्न्स। लर्निंग इज एनी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या है, is any permanent change in behavior or behavioral potential resulting from experience. In order to be effective, organization need to promote that behavior which are functional and need to discourage that behavior which are harmful to the effective organization। यानी कि लोगों के उन बिहेवियर को इनकरेज करना जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव है, और उस बिहेवियर को डिस्करेज करना कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल है। यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नई स्किल्स को सीखना चाहते हैं, नई ठीक है टेक्निक्स को, नई चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो सकता है, उनकी प्रमोशन हो सकती है। और मान लो कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, सपोज करो आप कंप्यूटर आने वाला है, पहले बिना कंप्यूटर के काम किया जाता था, अब कंप्यूटर के साथ काम किया जा रहा है। तो जो लोग क्या कर रहे हैं, नई स्किल्स को, नए एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और उन लोगों के लिए भी। लेकिन जो नए चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और उस इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी। तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि कॉन्टिन्यूस लर्निंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी स्किल्स, आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस भी क्या होते हैं, बूस्टअप होते हैं, और ये क्या है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकंड पॉइंट कहता है क्रिएटिंग राइट परसेप्शन, कि सही नज़रिया होना चाहिए काम के प्रति। परसेप्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी सिलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रेट इनपुट फ्रॉम आर सेंसरी रिसेप्टर्स। योर फाइव सेंसेस, यानी कि थ्रू योर साइट्स, ears through audience, nose through smells, mouth or tongue through taste, and skin through touch, are continuous gathering information from your surrounding। यानी कि हमारे फाइव सेंसेस क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली हमारे सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो नाउ इट इज़ योर perceptions which gives meaning to various combination of information those you gather। अब तुम्हारा परसेप्शन किस तरीके का है, उस तरीके से तुम क्या करोगे, रिस्पॉन्स करोगे जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिली है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन तुमने गैदर की है उस पर तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, तुम्हारा परसेप्शन क्या है, उस तरीके से ही तुम क्या करोगे, उन इंफॉर्मेशन के थ्रू टुवर्ड्स रिस्पॉन्स करोगे। द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प अस टू क्रिएट द राइट परसेप्शन विच इज़ प्रिक्विसाइट फॉर वर्किंग इफेक्टिवली विद पीपल। यानी कि जब लोगों का नज़रिया सही होगा काम के प्रति, परसेप्शन सही होगा, तो वो क्या करेंगे, काम कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव तरीके से। उन लोगों को रखना जो है ऑर्गेनाइजेशन पसंद करेगी। बिल्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड वैल्यू। एटीट्यूड्स आर lasting evaluation of people, groups, objective or issues, in fact of virtually any aspects of the social or physical world। Positive attitude are important ingredient of effective relationship। यानी कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका एटीट्यूड क्या हो, पॉजिटिव हो काम के प्रति। हैविंग पर्सनैलिटी एंड इमोशन compatibility at workplace। Personality is an individual, unique and relatable, stable pattern of behavior, thoughts and feelings। There is need in organization to create a right combination of persons and job so that the full potential of an individual can be utilized according to the requirement of the work। Personality can also be developed। इसमें यही कहा गया है कि सही पर्सन को सही जॉब पे रखा जाए तो उसका हम पूरी तरीके से अच्छे से बेनिफिट ले सकते हैं। उस इंडिविजुअल पर्सन की जो फुल पोटेंशियल है उसका यूटिलाइज कर सकते हैं अगर उसको सही काम सही पर्सन को दे दिया जाए तो। इसमें ये कहा है हैविंग पर्सनैलिटी एंड इमोशन कंपेटेबल एट वर्क प्लेस।
उसके बाद इंडिविजुअल परसेप्शन का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेंटेनिंग स्ट्रेस फ्री इंडिविजुअल इन इन्वायरमेंट, यानी कि कोई भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अगर वो स्ट्रेस फ्री है, उसको कोई भी टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो वो अच्छे से काम कर पाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेस है तो जो अपॉर्चुनिटी है उनको ग्रैब नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रेस इज अ डायनामिक कंडीशन, डायनामिक यानी कि जो चेंज होती रहती है, इन विच एन इंडिविजुअल इज कन्फ्रंटेड, इंडिविजुअल हैज टू फेस विद एन अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम्स और डिमांड रिलेटेड टू व्हाट ही और शी डिजायर एंड फॉर विच द आउटकम इज परसीव्ड टू बी बोथ अनसर्टेन एंड इम्पोर्टेंट। तो एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट को क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी। विद ग्रोइंग कंपटीशन एंड सर्वाइवल एंड एक्सीलेंस बिकमिंग टफर, स्ट्रेस इज द मैनेजरियल डिस्कम्फर्ट ऑफ मॉडर्न एरा।